क्या ऑनलाइन प्राइवेसी सच में होती है या ये बस एक एहसास है? आज हम लोग डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े मिथकों में से एक को तोड़ने वाले हैं। ये समझेंगे कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज आखिर कितनी प्राइवेट हैं। चलिए इसकी तह तर चलते हैं। काफी शॉकिंग बात है ना? ये कोट हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि क्या हमारी ऑनलाइन दुनिया सच में हमारी अपनी है। अक्सर हमें लगता है कि बस कुछ क्लिक से हम इंटरनेट पर गायब हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सच है? ये वो सवाल है जो शायद हर इंटरनेट यूजर के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। हम सबने प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल किया है, ये सोचकर कि ये हमें एक सुरक्षा देगा। पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए इनकॉग्निटो मोड के इसी इल्यूजन, इसी भ्रम को तोड़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम वो प्राइवेट विंडो खोलते हैं तो आखिर होता क्या है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात ये है, इनकॉग्निटो मोड सिर्फ उन लोगों से आपकी एक्टिविटी छुपाता है जो आपका डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज को कंप्यूटर पर सेव नहीं करता। लेकिन इंटरनेट पर आपकी पहचान बिल्कुल भी नहीं छुपती। आपका इंटरनेट प्रोवाइडर जैसे जियो या एयरटेल जिन वेबसाइट्स पर आप जाते हैं वो सब कुछ देख सकते हैं। तो असल में आप सिर्फ अपने घर वालों से छिप रहे हैं, पूरी दुनिया से नहीं। और मजे की बात तो ये है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है। जब भी कोई इनकॉग्निटो टैब खुलता है तो ये वार्निंग स्क्रीन पर साफ साफ लिखी होती है। हम लोग अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते, पर इसमें लिखा होता है कि आप इनविजिबल नहीं है। ये वार्निंग बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुकीज सेव नहीं हो रही तो वेबसाइट्स हमें पहचानती कैसे हैं? इसका जवाब एक ऐसी टेक्निक में है जिसे कहते हैं डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग। ये बिल्कुल आपकी एक यूनिक ऑनलाइन आईडी बनाने जैसा है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर डिवाइस का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। और वेबसाइट्स कुकीज के बिना भी आपको पहचानने के लिए इसी का इस्तेमाल करती हैं। अब ये फिंगरप्रिंट बनता कैसे है? सोचो, ये एक डिटेक्टिव जैसा है जो आपके बारे में छोटे छोटे क्लूज इकट्ठा कर रहा है। जैसे आपकी स्क्रीन का साइज क्या है, बैटरी कितनी चार्ज है, यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं। अकेले अकेले ये जानकारियां शायद कुछ खास ना लगें, लेकिन जब इन सबको जोड़ दिया जाता है तो एक ऐसी प्रोफाइल बनती है जो सिर्फ और सिर्फ आपसे मैच करती है। अब ट्रैकिंग की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक वेबसाइट तक ही नहीं रुकती। इंटरनेट पर इनविजिबल स्पाइज यानी अदृश्य जासूसों का एक पूरा नेटवर्क है जो हमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक फॉलो करता है। ये हम सबके साथ हुआ है ना? हम किसी शॉपिंग साइट पर जूते देखते हैं और अगले ही पल उन्हीं जूतों का एड हर जगह दिखने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी काम करती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है मेटा पिक्सल। इसे एक छोटा सा स्पाई कोड समझ लीजिए जो लाखों वेबसाइट्स पर इंस्टॉल किया गया है। जैसे ही आप ऐसी किसी साइट पर जाते हैं, ये पिक्सल तुरंत फेसबुक को एक सिग्नल भेजता है। फिर फेसबुक उस सिग्नल को आपकी प्रोफाइल से मैच करता है और बूम, आपको टारगेटेड एड्स दिखने लगते हैं। ये एक डिजिटल सीसीटीवी कैमरा जैसा है जो हर जगह आप पर नजर रख रहा है। और ये कहानी सिर्फ फेसबुक की नहीं है। गूगल का नेटवर्क तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 80% से ज्यादा वेबसाइट्स गूगल एनालिटिक्स या गूगल एड्स का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि भले ही आप google.com पर न हो, गूगल फिर भी आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है। एक तरह से आप हमेशा गूगल के घर में ही होते हैं। अगर अब भी किसी को शक है कि ये सब सच है, तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सब कुछ साबित कर देगा। ये सिर्फ बातें या थ्योरीज नहीं है, इसके पक्के कानूनी सबूत हैं। लेकिन सबूत पर जाने से पहले एक सबसे कॉमन गलती समझ लेते हैं। बहुत से लोग प्राइवेसी के लिए इनकॉग्निटो मोड तो खोलते हैं, पर फिर उसी विंडो में अपने जीमेल या फेसबुक अकाउंट से लॉग इन कर लेते हैं। जिस पल आप ऐसा करते हैं, आप सीधे सीधे उन कंपनीज को बता रहे होते हैं, हे ये मैं हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नकाब पहने और फिर जोर से अपना नाम चिल्ला दे। इससे तो सारा पर्पस ही खत्म हो जाता है। $5 बिलियन, जी हाँ $5 बिलियन, ये रकम इस कहानी का सेंटर पॉइंट है। इतना बड़ा जुर्माना था उस लॉसूट का जो गूगल को फेस करना पड़ा अपनी इनकॉग्निटो ट्रैकिंग प्रैक्टिसेस की वजह से। साल 2020 में गूगल के खिलाफ एक केस फाइल हुआ। आरोप ये था कि कंपनी अपने यूजर्स को गुमराह कर रही है, उन्हें ये विश्वास दिलाकर कि इनकॉग्निटो मोड प्राइवेट है, जबकि गूगल बैकग्राउंड में चुपके से डेटा कलेक्ट करता जा रहा था। आखिर में गूगल ने ये केस सेटल किया और अपनी वार्निंग स्क्रीन को अपडेट किया, ये साफ करने के लिए कि वेबसाइट्स अब भी डेटा कलेक्ट कर सकती हैं। ये एक तरह से ट्रैकिंग का खुला एडमिशन था। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि इनकॉग्निटो मोड वो जादुई चोगा नहीं है जिसे पहनकर हम गायब हो जाते हैं। तो फिर असली सोल्यूशन क्या है? इस पर्दे के पीछे क्या है और हम सच में अपनी प्राइवेसी को कैसे बचा सकते हैं? ये पर्दे और दीवार की एनालॉजी इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। इनकॉग्निटो मोड एक पतले पर्दे की तरह है। हाँ, ये आपको कमरे में बैठे लोगों से तो बचा सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया आपको अब भी साफ साफ देख सकती है। असली प्राइवेसी के लिए पर्दा नहीं, एक दीवार चाहिए, एक मजबूत दीवार जो ऑनलाइन जासूसों को बाहर ही रोक दे। और इस दीवार को बनाने के लिए कुछ खास टूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक VPN जो आपके IP एड्रेस को छुपा सकता है। ये आपके डिजिटल घर का पता है। ब्रेव या फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स में बिल्ट इन ट्रैकर ब्लॉकर्स होते हैं, और डकडकगो जैसे सर्च इंजिन्स आपकी सर्चेस को ट्रैक ही नहीं करते। ये हैं असली प्राइवेसी टूल्स। और आखिर में बस एक सोच के साथ आपको छोड़ते हैं,
गूगल और फेसबुक जैसी सर्विसेज फ्री क्यों हैं? क्योंकि वो हमारे डेटा से पैसा कमाते हैं। हम उनके कस्टमर नहीं हैं, हम वो प्रोडक्ट हैं जिसे एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है। तो अगली बार जब हम कोई फ्री सर्विस इस्तेमाल करें तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, आखिर हम इसकी कीमत कैसे चुका रहे हैं?